नमस्कार। केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। प्रतिभा को निखारना हर किसी के बलबूते की बात नहीं होती। प्रतिभा बहुत बार समय भी निखरती है और उसे निखारने के लिए बहुत बार सहयोगी भी मिल जाते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साइंस का रिजल्ट आया था। उसमें हमारे केसरी सिंहपुर के फरीसर बत्सी के एक होनहार छात्र ने केसरी सिंहपुर में टॉप स्थान हासिल किया, यानी कि वो टॉपर रहा। पारिवारिक परिवेश की बात करें तो कोई इतने पढ़ा लिखा परिवार नहीं है कि जहां वो बच्चा अपने परिजनों से या अन्य किसी परिवार के सदस्य से सहायता लेकर इस मुकाम तक पहुंचता, मगर अपने माता पिता व गुरुजनों के अपार आशीर्वाद से हमारे इस नौनिहाल ने केसरी सिंहपुर सीनियर सेकेंडरी विज्ञान परीक्षा में केसरी सिंहपुर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मैं आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूं केसरी सिंहपुर के इस होनहार युवा से जो फरीसर बस्ती का रहने वाला है और हमारे छोटे भाई विनोद बागला जी का बेटा है और बालकृष्ण बागला जी का पोता है। तो मैं रूबरू कराने जा रहा हूं हमारे यशस्वी बेटे अमित बागला से। अमित जी, आपका हमारे केसरी समाचार चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो अमित जी, आपने सीनियर सेकेंडरी विज्ञान परीक्षा में केसरी सिंहपुर में प्रथम स्थान हासिल किया है मेडिकल में। हाँ जी सर। सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। थैंक यू सर। मुझे ये बताओगे कि मैं ये महसूस करता हूँ क्योंकि आपका परिवार हमसे जुड़ा हुआ परिवार ही है, तो आपके पारिवारिक परिवेश में कोई इतने लोग पढ़े लिखे नहीं है पारिवारिक रूप से, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, केसरी सिंहपुर में टॉपर आना बहुत बड़ी बात है। तो अमित जी हमारे दर्शकों को बताएंगे। मुझे इंस्पिरेशन अपने भाई बहनों से मिली है जी, क्योंकि वो मतलब हायर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए जी जी मुझे जी। उनसे प्रेरणा मिली है कि मुझे भी कुछ करना है उनके जैसा। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि आपको किस किस का सहयोग मिला इस मुकाम तक पहुंचने में? मुझे मेरे सभी मतलब टीचर्स और पेरेंट्स का सबका सहयोग मिला। तो आपको विशेष, क्योंकि निश्चित रूप से स्कूल स्टाफ का सहयोग तो होता ही है, हाँ जी सर। तो उसमें भी एक टीचर ऐसा होता है जिससे हमारा लगाव होता है और उस टीचर का हमसे भी लगाव होता है। तो हमें ऐसा नाम भी बताएंगे जिससे आपका लगाव रहा या जिस टीचर का आपसे लगाव रहा, जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचने में प्रेरित किया? वो सर मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर हैं। उनका नाम बताओगे? श्री देवेंद्र कुमार और जी। श्री दीपक चावला, और बायोलॉजी के सर श्री राकेश कुमार सिंह। हाँ, आपने 3 नाम लिए, लेकिन मैं नहीं 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 नहीं, ऐसा है अमित जी, मैं रोज यही पूछता हूँ क्योंकि कोई भी हमारा जो बच्चा है वो नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरी बहुत जिज्ञासा रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा लगाव होता है। तो कृपया एक टीचर इन तीनों में से जिससे आपका विशेष लगाव रहा हो, जिसने आपको प्रेरित किया हो। सर मेरे केमिस्ट्री टीचर धीरेन्द्र सर। धीरेन्द्र सर, धन्यवाद धीरेन्द्र सर जी, आपके प्रयासों से अमित ने यह मुकाम हासिल किया। तो अमित जी मैं एक और पूछूंगा क्योंकि मैं उनका प्रशंसक हो गया हूं, आदरणीय मनोज जी पांडे का। हाँ जी सर। तो मनोज जी पांडे का क्या क्या सहयोग रहता है स्कूल में? ये वातावरण बना हुआ है कि आपका विज्ञान, वाणिज्य और कला का सीनियर सेकेंडरी का 100% रहा है, तो निश्चित रूप में उसमें जो हमारा कप्तान होता है उसका सहयोग होता ही होता है किसी भी टीम को जिताने में। तो आप मनोज पांडे जी के बारे में अपने विचार बताइएंगे। सर ने मतलब एक ऐसा अच्छा स्टडी का इन्वायरमेंट पैदा किया जिससे मतलब हमारा मन स्टडी में लगा रहे, और वो मॉर्निंग असेंबली में सभी टीचर मतलब बारी बारी से रोज मोटिवेशन स्पीच देते हैं जिसके मतलब बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, और बच्चों को भी मौका देते हैं कि वो स्टेज पे आके बोले और उनका स्टेज फियर दूर हो, इसलिए इससे बहुत मतलब हेल्प मिलती है। स्कूल में आपको क्या माहौल मिला इस मुकाम तक पहुंचने में? स्कूल में मतलब सभी टीचर फ्रेंडली माहौल के थे, मतलब उनसे कितनी बारी पूछो मतलब वो बताते थे। हाँ बिल्कुल, ये माहौल बहुत अच्छा होता है कि अध्यापक आपको पूछने पर टोके नहीं, आपको बताता रहे।
तो आप आगे क्या बनना चाहते हो? वो मैं हेल्थ सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। मतलब आप डॉक्टर बनने के इच्छुक हो, कह सकते हैं ये बात, कह सकते हैं आप डॉक्टर बनना चाहते हो। तो आप एक बात और, हमारे जो आपके ही छोटे भाई, आपके बच्चे, सो नहीं कहूँगा, छात्र जो आपके बाद आएंगे, उनके लिए क्या संदेश छोड़ना उनके चाहेंगे? लिए यही संदेश है, मतलब आप अपनी नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाओ और नंबरों के पीछे ज़्यादा भागो। नॉलेज होगी तो अपने आप नंबर आएंगे, तो नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज नंबर बताओगे हमारे दर्शकों को? बताइए। इंग्लिश में 90, बायोलॉजी 85, फिजिक्स 84, केमिस्ट्री 83 और हिंदी 70। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। तो आप हमारे केसरी समाचार के बारे में अपने विचार? ये मतलब चैनल बहुत अच्छा है, मतलब सभी की प्रतिभाओं के बारे में पता चलता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अमित जी। केसरी समाचार चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।